मुश्किल, गोरी गोरी गालों पे है काला काला दिल। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री की जो अपनी फिल्मों में जितनी कामयाब रही उससे कहीं ज्यादा अपनी निजी जिंदगी और विवादों के कारण चर्चा में रही। कहना ही क्या, ये नैनिक अनजान सी जो मिली। एक ऐसी हीरोइन जो प्यार और हवस की इतनी भूखी हो गई कि उसने एक के बाद एक 12 लोगों के साथ अफेयर किया और संबंध बनाए, और तब भी मन नहीं भरा तो अपने से 20 साल बड़े एक्टर के साथ संबंध बनाए। लेकिन बावजूद इसके वो 54 साल की उम्र में भी सिंगल हैं। प्यार में बार बार मिले धोखों ने उसे इस कदर तोड़ दिया कि वह शराब और नशे की गिरफ्त में आ गई। उनका शानदार करियर जो आसमान छू रहा था अचानक डगमगा गया। सेक्स, शराब और सिगरेट की लत ने उसे ऐसे हालात में पहुंचा दिया कि उसे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा। क्यों तुम्हें चाहे मेरा मन। एक बार अपनी एक फिल्म की शूटिंग पूरी करने के बाद जब उसने वह फिल्म देखी तो उसे इतनी शर्मिंदगी हुई कि उसने फिल्म की रिलीज रुकवाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आखिर कौन थी यह अभिनेत्री? कैसे उसने बॉलीवुड में सबसे विवादित और बिगड़ैल होने का टैग मिलने के बावजूद टॉप अभिनेत्रियों में अपनी जगह बनाए रखी? जानेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। 100 बार जन्म ले तेरे लिए, तेरे इश्क में मर जाएं। हम बात कर रहे हैं अपने अफेयर, सेक्स, शराब की लत से बॉलीवुड में सबसे ज्यादा चर्चित रही एक्ट्रेस मनीषा कोइराला की। और जीने को क्या चाहिए। पहले जानते हैं मनीषा कोइराला के शुरुआती जीवन और फिल्मों में आने की कहानी के बारे में। दोस्तों, मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठमांडू में हुआ था। ये नेपाल के फेमस पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनके पिता का नाम प्रकाश कोइराला और मां का नाम सुषमा कोइराला है। इनके पिता नेपाल में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और ये नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की पोती हैं। इनका एक भाई भी है जिनका नाम सिद्धार्थ कोइराला है, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर हैं। मनीषा कोइराला ने कई सारी बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। मनीषा का बचपन अपनी नानी के पास भारत के बनारस में बीता और इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई बनारस के बसंत कन्या महाविद्यालय से हुई। इसके बाद एक सेकेंडरी की पढ़ाई के लिए आर्मी स्कूल धौला कुआं नई दिल्ली चली गई। मनीषा का सपना फिल्मों में आने का कभी नहीं था। उनका बचपन से सपना था कि वो डॉक्टर बन के दूसरों की सेवा करें, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इन्हें तो फिल्मों में एक्ट्रेस ही बनना था। इनके फिल्मों में आने की बात करें तो इनके मामा जो FTII से ग्रेजुएट थे, उन्होंने नेपाल में एक एड फिल्म की जो कि काफ़ी हिट हुई, और जब मनीषा ने वो एड फिल्म देखी तो बहुत इम्प्रेस हुई और फिल्मों में करियर बनाने के बारे में सोचने लगी। जब इन्होंने ये बात अपने मामा को बताई तो उन्होंने एक नेपाली फिल्म में काम करने का मौका दिला दिया। ये नेपाली फिल्म थी फेरी भेटोला। इनकी पहली हिंदी फिल्म रही सुभाष घई साहब की मल्टी स्टारर सौदागर, जिसमें इनके सामने थे राजकुमार और दिलीप कुमार जैसे दिग्गज कलाकार। विधु विनोद चोपड़ा की 1942 और लव स्टोरी कौन भूल सकता है, और मणिरत्नम की फिल्म बॉम्बे ने तो इतिहास ही रच दिया। इस फिल्म की तमिल वर्जन ने इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से भी नवाजा गया। ये अपने वक्त की जबरदस्त सुपरस्टार की हीरोइन बनकर आई, चाहे वो अनिल कपूर रहे या फिर अकेले हम या अकेले तुम के आमिर खान। सलमान खान के साथ नजर आई फिल्म खामोशी द म्यूजिकल में, और शाहरुख खान के साथ फिल्म दिल से कौन भूल सकता है। फिल्म अग्निसाक्षी में नाना पाटेकर और जैकी श्रॉफ जैसे दिग्गज कलाकारों के सामने मनीषा कोइराला ने एक ऐसा सशक्त अभिनय किया कि सब मान गए कि एक हरफन मौला अभिनेत्री हैं। टेलीविजन शोज में भी इन्होंने हाथ आजमाया। शो का नाम था सवाल 10 करोड़ का, जिसमें इनके साथ नजर आए थे अनुपम खेर। इसके बाद इन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना काफी हद तक कम हो गया और इन फिल्मों ने इन्हें बॉलीवुड की सच्चाई से रूबरू करवाया कि आप कितनी भी बड़ी स्टार बन जाएं, लेकिन एक के बाद एक कई हिट फिल्म देने के बावजूद भी आपका करियर खत्म हो सकता है। पर इन्होंने जितनी भी फिल्में की सब में गहरा असर छोड़ा। बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो जानकार बताते हैं कि अपनी पहली फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने को स्टार विवेक मुशरान से इनकी नज़दीकियां बढ़ी और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। लेकिन सौदागर के बाद विवेक इंडस्ट्री में स्ट्रगल ही करते रहे और मनीषा एक के बाद एक कई हिट फिल्में देने के साथ ही आगे बढ़ गई और ये रिश्ता भी इस तरह खत्म हो गया। इसके बाद इनकी जिंदगी में आए आशिकी फेम राहुल रॉय।
दोनों ने एक साथ मजेदार फिल्म में काम किया था और जल्द ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। रिपोर्ट्स की माने तो मनीषा राहुल को लेकर बहुत सीरियस थीं, लेकिन राहुल अपने करियर को लेकर हमेशा महेश भट्ट के आगे पीछे ही घूमा करते थे और जब इनसे मिलने से वो आनाकानी करने लगे तो मनीषा को बहुत बुरा लगा और राहुल से ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद इनके जिंदगी में अगले शख्स आए, इनसे 20 साल बड़े एक्टर नाना पाटेकर साहब। दोनों ने साथ में अग्निसाक्षी और खामोशी द म्यूजिकल जैसे फिल्मों में काम किया था और इन दोनों ही फिल्मों की शूटिंग के दौरान मनीषा नाना पाटेकर की एक्टिंग और मैच्योरिटी को देखकर बहुत इम्प्रेस हुई और शादीशुदा नाना के प्यार में पड़ गई। मनीषा ने खामोशी द म्यूजिकल में इनकी बेटी की भूमिका अदा की थी, तो वहीं अग्निसाक्षी में इनकी पत्नी बनी थी। नाना पाटेकर तब अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे और इस तरह वो भी खुद से उम्र में काफ़ी छोटी एक्ट्रेस मनीषा कोइराला को डेट करने लगे। दोनों किसी की परवाह किए बगैर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। दोनों लंबे समय तक एक साथ एक घर में रहे, लेकिन फिर दोनों के बीच झगड़े होने लगे। कहा जाता है कि नाना मनीषा को कंट्रोल करने लगे थे कि तुम इस तरह के कपड़े नहीं पहनोगे, कोई स्टार के साथ रोमांटिक सीन नहीं दोगी इत्यादि। इन सब से मनीषा उबने लगी और इन दोनों के रिश्तों में दरार आने लगी। कहा जाता है कि फिर एक दिन मनीषा कोइराला ने नाना पाटेकर को एक्ट्रेस आयशा जुल्का के साथ एक कमरे में रंगे हाथ पकड़ लिया और बस फिर क्या था, यहीं से मनीषा ने नाना से अपने रिश्ते अलग कर लिए और दोनों का रिश्ता इस तरह से टूट गया। कुछ फिल्म मैगजीन्स ने छापा कि इस रिलेशनशिप के टूटने के बाद इन्हें नशे की लत लग गई और इन्होंने अपने आप को शराब में बुरी तरह से डुबो दिया। साथ ही यह सेट पर लेट पहुंचने लगी और अपने को स्टार से भी झगड़ने लगी। जाहिर है इससे इनका काम भी प्रभावित हो रहा था। धीरे धीरे इंडस्ट्री में इनके अनप्रोफेशनल बिहेवियर की बातें शुरू हो गई और यहीं से उनके करियर का ग्राफ गिरना शुरू हो गया। करियर न चलता देख इन्होंने एक नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से साल 2010 में शादी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो बिजनेसमैन सम्राट दहल संग शादी करने से पहले मनीषा का नाम विवेक मुशरान, राहुल रॉय, नाना पाटेकर के अलावा डीजे हुसैन, नाइजीरियाई बिजनेसमैन सेंसिल एंथोनी, आर्यन वैद, प्रशांत चौधरी, ऑस्ट्रेलिया राजदूत क्रिस्पिन कॉनरॉय के साथ जोड़ा गया था। सम्राट दहल मनीषा की शादी भी महज 2 साल ही चली और साल 2012 में दोनों अलग हो गए। 2012 के बाद कुछ फोटोज को देखकर इनके फैंस को झटका तब लगा जब ये काफी ओवरवेट और फुल्ली ड्रंक नजर आ रही थी। एक वक्त पर बॉलीवुड पर राज करने वाली एक्ट्रेस का करियर और पर्सनल लाइफ दोनों ही बर्बाद हो चुके थे। फिर इनकी जिंदगी में एक ऐसी प्रॉब्लम इनका इंतजार कर रही थी जो अब तक की सभी परेशानियों से बड़ी थी। मनीषा कोइराला एक दिन अचानक कोलैप्स होकर गिर गईं और इन्हें आनंद फानन में हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया। वहाँ इनके कई तरह के जांच हुए और पता चला कि मनीषा को ओवेरियन कैंसर है। मनीषा को इसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन फिर खुद को पूरी तरह से समेटकर ये अपना इलाज करवाने के लिए अमेरिका चली गई। वहाँ पर कई तरह के इलाज और थेरेपी के बाद साल 2017 में इन्हें कैंसर फ्री घोषित कर दिया गया और ये भारत वापस आ गई। इसके बाद मनीषा ने अपने आप को नशे से पूरी तरह से दूर कर लिया और एक सकारात्मक सोच के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। इसी दौरान इन्होंने एक मोटिवेशनल टॉक शो किया और बहुत सारे लोगों को अपनी स्टोरी से इंस्पायर भी किया। साथ ही मनीषा ने कई रीजनल फिल्में भी की। कैंसर से छुटकारा के बाद इन्होंने फिल्म डियर माया से धमाकेदार वापसी की, लेकिन इनकी ज्यादा तारीफ हुई फिल्म संजू में, जिसमें इन्होंने नरगिस दत्त का किरदार निभाया था। इन्होंने फिल्म में काफी हद तक पर्दे पर नरगिस के किरदार को एक बार फिर से जीवंत कर दिया था। इस फिल्म के बाद संजय दत्त के साथ फिल्म प्रस्थानम में भी नजर आई और साथ ही एक और फिल्म लस्ट स्टोरीज में भी दिखाई दी। अगर मनीषा कोइराला की जिंदगी को देखा जाए तो इनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही मजबूत था और फिल्म इंडस्ट्री में भी इन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। ये चाहती तो अपनी फैमिली के पास लौटकर एक आलीशान जिंदगी जी सकती थी, लेकिन इन्होंने हर मुसीबत का अकेले सामना किया और सच्चे प्यार की तलाश में इतने लोगों से रिश्ते बनाए, लेकिन फिर भी उन्हें सच्चा प्यार नसीब नहीं हुआ। मनीषा कोइराला के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताना और इनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे अच्छी लगी ये भी बताते जाना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।